हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण अधिनियम। देखिए जो पर्यावरण के अधिनियम हैं ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ नहीं पूछा जाता इनके बारे में, सिर्फ और सिर्फ इनके ईयर पूछे जाते हैं कि किस ईयर ये लागू हुए हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड अधिनियम हैं वो किस किस ईयर में बने हैं हमें बस ये याद रखना है, ताकि एग्जाम में आगे कभी पूछा जाए तो हम आसानी से इसका आंसर दे सके। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो है सबसे पहला अधिनियम जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, ये कब आया है? 1974 में। बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये कब किया गया? 1974 में किया गया। देखिए क्यों किया गया होगा, क्योंकि उद्योगों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, जल में बहुत अधिक प्रदूषण हो गया और इस प्रदूषण को रोकने के लिए ही ये अधिनियम लागू किया गया था 1974 में। सेकंड देखते हैं, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका ईयर कौन सा है, कब ये लागू किया गया है। तो ये 1981 में लागू किया गया है। देखिए अब ये वाला अधिनियम क्यों बनाया गया था, तो ये इसलिए क्योंकि बढ़ते औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण में क्या हो रहा था, निरंतर रूप से पॉल्यूशन होते जा रहा था। मतलब पर्यावरण में बहुत ज्यादा, वायु में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होते जा रहा था। तो इसकी रोकथाम के लिए ही ये अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम में मेनली जो बात कही गई थी वो ये कि जो मोटर गाड़ियां हैं, ठीक है, जो मोटर गाड़ियां उनसे निकलने वाला धुआं या फिर जो कारखानों से निकलने वाला धुआं है और जो गंदगी का स्तर है, इसे निर्धारित किया जाए और उसे नियंत्रित करने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980। कब आया है ये आया है 1980 में। देखिए ये जो अधिनियम है इसमें बोला गया है वन का संरक्षण करने के लिए। ठीक है, ये अधिनियम इसलिए लाया गया क्योंकि वन की अंधाधुंध कटाई चल रही थी। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा वैसे वैसे वनों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसलिए जरूरी हो गया था उस टाइम पे एक अधिनियम आना। तो 1980 में एक अधिनियम लागू हुआ था वनों की सुरक्षा के लिए, जिसे वन संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में अगर पर्यावरण किसी भी सिलेबस में पूछा जा रहा है तो ये एक अधिनियम तो जरूर पूछा जाता है, जो 1986 में लागू किया गया था। देखिए इसमें भी पर्यावरण के संरक्षण की बातें की गई है कि हम कैसे पर्यावरण को सही रख सकते हैं, उसके लिए एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाए गए। अगर यहाँ पर पर्यावरण के खिलाफ अगर हम काम करते हैं तो कुछ दंड भी रखा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी एक्ट। देखिए इसमें क्या है, ये आप सभी को पता होगा कि बायोडायवर्सिटी के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुई थी, मतलब सीबीडी हुई थी 1992 में। जब 1992 में जैव विविधता को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, तब उसमें जब डिसाइड हुआ है कि सभी जैव विविधता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 1992 में जो उद्देश्य को प्राप्त करना था वो प्राप्त करने के लिए भारत की तरफ से क्या कदम उठाया गया है। तो ये जो जैव विविधता अधिनियम है ये भारत की तरफ से उठाया गया एक कदम है, ताकि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें और जैव विविधता संरक्षण भी कर सकें। तो ये जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में पारित हुआ था। इसके बाद है भारतीय वन अधिनियम। देखिए तो बहुत पहले भारतीय वन अधिनियम लागू कर दिया गया था 1927 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन अधिनियम बना दिए गए थे कि कौन से वन, सारे वन्स को डिवाइड कर दिया गया था कि कौन सा संरक्षण वन है, कौन सा आरक्षित वन है, ऐसे करके। कब? 1927 में। इसके बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि ये कब लागू हुआ है। तो 2010 में इस अधिनियम को, ठीक है, एनजीटी या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम को लागू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये 2001 में, ठीक है, कब किया गया ये? 2001 में। यहाँ से मैंने आपसे कहा कि कुछ ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ईयर पूछे जाते हैं कि किस ईयर लागू हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे एक साथ सारे इसलिए देख ले रहे हैं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप एक ही साथ पूरा देख सकते हैं।
सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम ये कब बना है? तो ये 1991 में, ठीक है। ये भी कब लागू हुआ है? 1991 में लागू हुआ है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006 में ये अधिनियम लागू हुआ है। इसके बाद है वन्य जीव संशोधन अधिनियम। तो ये कब लागू हुआ है? 2002 में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण, जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था और उसमें संशोधन किया गया है। कब? 2002 में। इसके बाद देखिए जो मेन वन्य जीव का संरक्षण अधिनियम है वो कब का है? तो 1972। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। वन्य जीव जितने भी हैं उन सबकी सुरक्षा के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। तो ये सन 2000 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम को लागू किया गया था। इसके बाद है देखिए खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और प्रबंधन अधिनियम। तो ये 1989 में ये जो अधिनियम है ये पारित किया गया था या लागू किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अधिनियम थे पर्यावरण से रिलेटेड जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बस ये उन्हीं का कलेक्शन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।